इस वीडियो में हम ताप गुणांक के बारे में जानेंगे। ताप गुणांक, जिसे हम किसी पदार्थ के प्रतिरोध के ताप गुणांक से भी जानते हैं, इसे हीट फैक्टर या हीट कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। हर पदार्थ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के साथ उसके प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रतिरोध के तापमान गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे ही प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत प्रतिरोधकता के आधार पर इंजीनियरिंग पदार्थ सामग्रियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: चालक, अर्धचालक और अचालक। प्रतिरोध का तापमान गुणांक। प्रतिरोध के तापमान गुणांक को आम तौर पर तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन के संबंध में किसी पदार्थ के प्रतिरोध में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यदि हम सोने, एल्यूमीनियम, चांदी, तांबे आदि जैसे कंडक्टरों के विद्युत प्रतिरोध को देखें तो यह सब पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जब तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन टकराव की प्रक्रिया से अत्यधिक तेज हो जाती है। परिणामस्वरूप कंडक्टर का तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान और प्रतिरोध के बीच संबंध। आइए एक ऐसे चालक पर विचार करें जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है और T डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध RT है। प्रारंभिक प्रतिरोध R0 और किसी तापमान पर उस पदार्थ के प्रतिरोध RT के बीच संबंध इस प्रकार होता है: RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा dt। ताप गुणांक का सूत्र। यदि हम इस पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध को बढ़े हुए प्रतिरोध से भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होती है। तो हमें एल्फा का मान कुछ ऐसे प्राप्त होगा। इस सूत्र से हम एल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ T प्रतिरोध का बढ़ा हुआ तापमान है, या कहे तो प्रारंभिक और बढ़े हुए तापमान का अंतर है। हम प्रतिरोध और तापमान के संबंध को इन समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। यह सारी समीकरण एक ही है, बस इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आपको बस केवल इन 2 संबंध को ध्यान में रखना है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि तापमान के कारण किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध में परिवर्तन मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार हैं। प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध का मान, तापमान में वृद्धि, प्रतिरोध का तापमान गुणांक एल्फा। यहाँ एल्फा का मान पदार्थ के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकता है। प्रतिरोध के तापमान गुणांक के 2 मुख्य प्रकार हैं: सकारात्मक तापमान गुणांक, नकारात्मक तापमान गुणांक। सकारात्मक तापमान गुणांक। चालक पदार्थों में तापमान के बढ़ने से उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो अव्यवस्थित होकर इधर उधर भागने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिससे अधिकतम ऊर्जा खपत हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता से धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, जिससे उस पदार्थ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ तापमान की 0 इकाई पर प्रतिरोध का मान R0 के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात इतना तो उस पदार्थ का प्रतिरोध प्राकृतिक तौर पर उसकी बनावट से ही है। अब जो और बढ़ा है वो इस तापमान के बढ़ने से बढ़ रहा है, जो कि R0 से प्रारंभ होगा। नकारात्मक तापमान गुणांक। अर्धचालक और अचालक के मामले में
तापमान में वृद्धि के साथ प्रति इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है जो करंट को वहन कर सके। ताकि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान कम हो जाए। चूंकि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध की एक सीमित मात्रा होती है। साथ ही यह प्रतिरोध तापमान में बदलाव के साथ बदल सकता है। निम्नलिखित बिंदु तापमान में परिवर्तन के साथ विभिन्न प्रकार की पदार्थों के प्रतिरोध में भिन्नता को संक्षेप में समझाते हैं। तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ इंसुलेशन सामग्री का प्रतिरोध भी कम हो जाता है। कुछ धातुओं के टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान नीचे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कॉपर का 0.00393 डिग्री सेल्सियस या 0.393% पर डिग्री सेल्सियस, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ जाने से कॉपर का प्रतिरोध 0.393% बढ़ जाएगा। ताप गुणांक से संबंधित कुछ प्रश्न हल सहित दिए गए हैं। हो सके तो आप इन प्रश्नों को खुद से एक बार हल जरूर करें। इस वीडियो में हमने ताप गुणांक को संपूर्ण तौर पर कवर कर लिया है। आशा है इस वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ा होगा या रिवीजन हुआ होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।